ये सबसे सुहाने पल है जिंदगी के, मिलन सिंधु में जब समाए हुए हैं, समाए हुए हैं। ज़माना तो क्या तेरी यादों में भगवन, ये तन मन भी अपना भुलाए हुए हैं, भुलाए हुए हैं। ये सबसे सुहाने पल है जिंदगी के। गगन झुक गया, वक्त भी ठहरा ठहरा, जमी भी ये जैसी जमी रह गई है। रूहानी समा देखते देखते ये आंखें खुली की खुली रह गई हैं। दृष्टि से सृष्टि बदल कर हमारी, सितारों से दामन सजाए हुए हैं, सजाए हुए हैं। ये सबसे सुहाने पल है जिंदगी के। ओम शांति। संगम युग के सुहाने पल न सिर्फ एक एक ब्राह्मण आत्मा के इस जीवन के, लेकिन पूरे कल्प की अगर घड़ियों को हम एक तरफ रखें, चाहे वो सतयुग के अपार सुख थे, चाहे वो भक्ति का एक रंगीला मौसम था, उन सभी से सर्वश्रेष्ठ, सबसे सुहाने पल, सबसे महान और सबसे विशेष, जिसमें हम भी उत्तम से उत्तम अर्थात श्रेष्ठ बनते हैं, ऐसे ही संगम युग के पल जिसमें डायरेक्ट भगवान से, परमपिता परमात्मा से हम आत्माओं का मिलन होता है, जिस मिलन में हम अभी तक जो भी जन्म पुनर्जन्म में आते जिन खजानों को खो चुके हैं, उन्हें पुनः वापस प्राप्त करते हैं, अपना कल्प कल्पांतर के लिए पुनः भाग्य जगाते हैं। जितनी चाहे उतनी लंबी अपने तकदीर की लकीर को खींच सकते हैं। स्वयं की कमाई के साथ साथ बेहद रूप में हम आत्माओं का कल्याण कर सकते हैं। तो संगम युग की विशेषताओं की, इसकी श्रेष्ठता की जितनी पॉइंट्स लिखी जाए उतनी कम है। और आज भी प्यारे बाबा ने संगम युग की ही इन घड़ियों को, इन पलों को हम सभी के सामने स्पष्ट किया है कि क्या क्या प्राप्तियां होती है इन पलों में। यूं ही बाबा नहीं कहा करते कि संगम युग का एक एक पल, एक एक सेकंड वर्षों के समान है। और सचमुच इतनी प्राप्ति इस एक एक पल में समाई हुई है। प्रभु मिलन में बीतने वाला हर पल, उसकी श्रीमत पर, उसकी आज्ञा पर उठाया हुआ हर एक कदम, उसकी फरमानों पर चलते हुए जो भी कर्म हम कर रहे हैं, हमारे मन वचन कर्म से जो भी सेवाएं हम दे रहे हैं, उसका एक का कदम गुना देने का वायदा बाबा का है। और ऐसे सर्वश्रेष्ठ फायदा लेने वाले, सर्वश्रेष्ठ सौदा करने वाले हम महान सौभाग्यशाली बच्चे। आज की बाबा की मुरली 22 फरवरी 1984 की, जिसका सार है एक सर्वश्रेष्ठ महान और सुहावनी घड़ी।
एक सर्वश्रेष्ठ, महान और सुहावनी घड़ी। चले बाबा के सामने स्वयं प्यारे प्रभु की महिमा के साथ साथ हम आज संगम के पलों की महिमा को भी समझेंगे। उस पॉजिटिव एनर्जी को, बाबा के खुद के अंदर कितना उमंग है इस संगम युग के प्रति, उसको भी हम भगवान के महावाक्यों में अपने में रिसीव करते जाएंगे। मिलन का भी सुख लेंगे और अपने आप को खूब आध्यात्मिक एनर्जी से, ऊर्जा से भरपूर करेंगे। पूरा समय बाबा को सामने देखते हुए तो विश्व परिवर्तन के निमित्त बनाने वाले बाप दादा अपने देशी और विदेशी बच्चों प्रति बोले, आज भाग्य बनाने वाले बाप श्रेष्ठ भाग्यवान सर्व बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। हर एक बच्चा कैसे कल्प पहले मुआफिक तकदीर जगाकर पहुंचा हुआ है। तकदीर जगाकर आए हो ना, क्योंकि पहचानना अर्थात तकदीर जगना, बाबा का बनना यही अपने आप में बहुत बड़ा भाग्य है। और बनने के बाद फिर हम जितना भाग्य बनाएंगे उसकी तो कोई सीमा ही नहीं है। इसलिए बाबा की तकदीर जगाने आए हैं ऐसा भी नहीं कहेंगे, जगाकर आए। बाबा को पहचान कर बाबा की श्रीमत पर खुद को परिवर्तन करने की शुरुआत हम कर चुके हैं। तो सभी बच्चों का वरदान भूमि पर संगठन हो रहा है। यह संगठन तकदीरवान बच्चों का संगठन है। सबसे पहले तकदीर खुलने का श्रेष्ठ समय व श्रेष्ठ घड़ी वही है जब बच्चों ने जाना, माना कि मेरा बाप, सुना, भाग्य उदय होने की वो घड़ी कौन सी? जिस समय, जिस पल हमें ये निश्चय हुआ, हमने जाना कि शिव बाबा, वो परम पिता परमात्मा, सर्वशक्तिमान, सुप्रीम आत्मा, वो मेरा बाप है। और इसलिए देखो जो कोर्स कराते हैं ना, उनको जब हम जिस दिन परमात्मा का परिचय का लेसन कराते हैं सेकंड डे, तो हम कहते हैं कि ये आज का दिन आप अपनी डायरी में नोट करना, ये आपका स्पिरिचुअल बर्थडे है। हो सकता है आप में से भी, सुनने वालों में से भी कईयों ने वो डेट नोट की होगी, या कईयों को चलो बहुत डेट के हिसाब से नहीं, महीना याद होता है कि इस त्योहार के आसपास आए थे, इन दिनों में हम आए थे। तो जब हमने बाबा को जाना, वो जैसे एक हमारा नया जीवन, नया जन्म हमें मिल गया, और उस जन्म के साथ साथ सर्वश्रेष्ठ भाग्य के हम अधिकारी बन गए। तो वो पल बाबा हमें याद करा रहे हैं। देखो उसके पहले हालत क्या थी हमारी भगवान के प्रति, जो मान्यताएं थी, जिस तरह से भी हम उलझे हुए थे जिंदगी के प्रश्नों में, और वो जो पल जिस दिन बाबा का परिचय मिला और सच में दिल ने स्वीकार किया, हाँ शिव बाबा मेरा बाबा, वह घड़ी ही सारे कल्प के अंदर श्रेष्ठ और सुहावनी है। सभी को उस घड़ी की स्मृति अब भी आती है ना, चाहे कहीं भी कोर्स हमने किया होगा, छोटी बड़ी किसी भी दीदी ने कोर्स कराया होगा, लेकिन वो दिन हमारे लिए विशेष में भी विशेष, सबसे श्रेष्ठ और सुहाना पल उस दिन था हमारा। बनना, मिलना, अधिकार पाना, यह तो सारा संगम युग ही अनुभव करते रहेंगे। ये तो संगम युग की एक एक घड़ी अमूल्य है। जब हम प्रभु मिलन मनाते रहेंगे, बाबा से कुछ न कुछ खजाने प्राप्त करते रहेंगे, लेकिन इस इतने श्रेष्ठ जीवन की शुरुआत जिस घड़ी हुई, वह घड़ी जिसमें आप अनाथ से सनाथ बने, क्या से क्या बने, बिछड़े हुए फिर से मिले, अप्राप्त आत्मा प्राप्ति के दाता की बनी, वह पहली परिवर्तन की घड़ी, तकदीर जगने की घड़ी कितनी श्रेष्ठ महान है। चलो एक सेकंड पॉज लेकर, एक मिनट का ब्रेक लेकर हम अपनी उस घड़ी को याद करें।
जिस दिन किसी ब्राह्मण आत्मा के द्वारा मुझे बाबा का परिचय मिला था और मेरे दिल ने स्वीकार किया था कि हाँ, यही है, यही मेरा बाबा है। उस घड़ी को फिर से अपने मन में ताजा करें, उसको, उस मोमेंट को जिए फिर से। देखो, शायद उस समय ये आभास भी ना हो कि आगे चलकर हम इतना, मतलब हमारा जीवन परिवर्तन हो जाएगा। एक कोर्स का पहला दूसरा ही तो दिन होता है, उसमें तो इतना हमें क्लियर भी नहीं होता कि आगे इस राह पर हम कितना चलने वाले हैं, कितना आगे बढ़ने वाले हैं, कितना कुछ हमारे अंदर बदलने वाला है। लेकिन वो घड़ी, बिल्कुल अज्ञानी आत्मा बनकर बैठे थे हम, और कोई दीदी हमें समझा रहे थे, कोई भाई हमें समझा रहे थे, और तब हमारे भाग्य के दरवाजे खुलते गए। अनाथ से हम सनाथ बने, कल्प की बिछड़ी हुई आत्मा फिर से बाबा को आकर मिली। तो वो पहली परिवर्तन की घड़ी, तकदीर जगने की घड़ी कितनी श्रेष्ठ, महान है। स्वर्ग के जीवन से भी वह पहली घड़ी महान है, जब बाप के बन गए। मेरा सो तेरा हो गया, तेरा माना और डबल लाइट बने। बाबा को मेरा बना लिया, और अभी तक जो भी कुछ हम बोझ, चिंताएं, सब कुछ जो लेकर घूम रहे थे ना, वो सब कुछ मेरा सो तेरा कर दिया। बाबा के खजाने लिए और अपने बोझ बाबा को दे दिए, तो डबल लाइट बने। मेरे मेरे के बोझ से हल्के बन गए, खुशी के पंख लग गए, फर्श से अर्श पर उड़ने लगे, पत्थर से हीरा बन गए। क्या क्या परिवर्तन आ गया देखो। वो सारा कुछ शुरुआत उस घड़ी हुआ, जिस घड़ी हमने बाबा को माना, जाना। कितने परिवर्तन आ गए, डबल लाइट हो गए, हल्के बन गए, खुशी के पंख लग गए, फर्श से अर्श पर उड़ने लगे, पत्थर से हीरा बन गए, अनेक चक्रों से छूट स्वदर्शन चक्रधारी बन गए। तो वह घड़ी याद है, याद की ना अभी सभी ने। वह बृहस्पति के दशा की घड़ी, जिसमें तन मन धन जन सर्व प्राप्ति की तकदीर भरी हुई है। तन शरीर की, शरीर के संपूर्ण सभी तरह के सुख सुविधाओं की, मन अर्थात मन के सुकून की, शांति की, अतीन्द्रिय सुख की, धन, धन की भी कोई कमी बाबा के बच्चों को नहीं रह सकती, और जन माना आपसी संबंध भी मधुर बनने वाला। ऐसे सर्व प्राप्ति की तकदीर, तन मन धन और जन, वो तकदीर हमारी बन गई। तो बृहस्पति की ऐसी दशा, ऐसी रेखा वाली बेला में श्रेष्ठ तकदीरवान बने। तीसरा नेत्र खुला और बाबा को देखा। सभी अनुभवी हो ना, दिल में गीत गाते हो ना कि वह श्रेष्ठ घड़ी। देखो, इससे पहले किसी ने याद किया होगा या नहीं किया होगा, लेकिन आज की बाबा की मुरली को सुनते समझते यही बुद्धि में आ रहा है कि उस घड़ी को हमें कम से कम दिन में एक बार तो रोज याद करना चाहिए। ठीक है, वो घड़ी जिस दिन हमें बाबा का परिचय मिला, सच में मैं आत्मा बाबा की बन गई। तीसरा नेत्र खुला और बाबा को देखा। तो कमाल तो उस घड़ी की है ना। तो बाप दादा ऐसी महान वेला में, तकदीरवान वेला में आए हुए बच्चों को देख देख हर्षित हो रहे हैं। बाबा को भी खुशी होती है ना ऐसे भाग्यवान बच्चों को देखकर। ब्रह्मा बाप भी बोले, वाह मेरे आदि देव के, आदि काल के राज्य अधिकारी बच्चे। ब्रह्मा बाबा भी वाह वाह कर रहे हैं,
और शिव बाप बोले, वाह मेरे अनादि काल के अनादि अविनाशी अधिकार पाने वाले बच्चे। ठीक है, ब्रह्मा बाबा का क्योंकि पूरा कल्प हमारे साथ पार्ट है, तो सृष्टि के आदि काल के हमारे उस श्रेष्ठ स्वरूप को देखते हुए बाबा हमारी वाह वाह कर रहे हैं, ब्रह्मा बाबा। और शिव बाबा हमारे अनादि स्वरूप में हमें देखते हुए अनादि अविनाशी अधिकार को पाने वाले बच्चे कहकर हमारी वाह वाह कर रहे हैं। तो बाप और दादा दोनों के अधिकारी, सिकिलधे स्नेही साथी बच्चे हो। बाप दादा को नशा है, होना तो हमें चाहिए नशा, इन बाबा का भी कितना बेहद प्यार हमसे कि अपने बच्चों की तकदीर देखकर बाबा को भी नशा हो जाता है। विश्व में सभी आत्माएं जीवन का साथी, सच्चा साथी, प्रीत की रीत निभाने वाले साथी बहुत ढूंढने के बाद मान लो पाते भी हैं, फिर भी संतुष्ट नहीं होते। है ये हकीकत आज के संसार की। जीवन साथी, लाइफ पार्टनर जिसको बनाकर चलते हैं, पति पत्नी के रिश्ते में जिनके साथ बंध जाते हैं, चलो ढूंढने के बाद कई कंडीशंस के साथ मान लो जैसा चाहते थे वैसा मिल भी गया, तो भी कुछ ना कुछ दोनों के कार्मिक अकाउंट ऐसे होते हैं, कोई ना कोई आपसी कर्मों का बंधन ऐसा होता है जो जितना भी कोई चाहे इस संसार में, कलयुगी दुनिया में एक दूसरे से संपूर्ण संतुष्ट कोई हो, ऐसा नहीं हो सकता। एक भी ऐसा साथी नहीं मिलता। और बाप दादा को कितने जीवन के साथी मिले, और एक दो से महान है। देखो आज बाबा किस संबंध से हमें याद कर रहे हैं, उस परम साजन की हम आत्मा रूपी सजनी, भगवान की जीवन साथी, और वो भी कितनी महान, विश्व में सबसे महान, और एक दूसरे में भी एक दो से बढ़कर महान ते महान है। सच्चे साथी हो ना, ऐसे सच्चे साथी हो जो भले प्राण जाए लेकिन प्रीत की रीति ना जाए। है वायदा बाबा के साथ कि बाबा अब आपके बन गए सो सदा आपके रहेंगे, चाहे प्राण चले जाए, चाहे ये शरीर चला जाए, लेकिन बाबा मैं आत्मा आपकी थी, आपकी हूं और सदा आपकी रहूं। बहुत दिल के वायदे की बात होती है, शब्दों की सिर्फ बात नहीं, शब्दों की जो भावना है उसके हम रिसीव करें, और ये बहुत बड़ा दृढ़ संकल्प होना चाहिए। और उसके लिए भी कई हमारे ऐसे गीत हैं, वो कभी कभी लगाकर सुनने चाहिए, जैसे लाख करे दुनिया तेरा साथ न छोड़ेंगे, तेरा बनकर तुझसे वो बाबा मुख न मोड़ेंगे। उसमें सारी लाइनें आती है, चाहे कोई विरोध करे, चाहे दुनिया के सुखों का प्रलोभन दे, लेकिन अगर वो तुमसे दूर करने के लिए दे रहे हैं ना, कि तेरे बदले मुझे कुछ देना चाह रहे, तो मुझे वो नहीं चाहिए। तुम्हारे आगे तो जन्नत का सुख भी फीका, तुम्हारे आगे तो सारी दुनिया की दौलत भी फीकी। इतना गहरा प्यार बाबा के साथ। तो ऐसे सच्चे जीवन साथी हो ना, बाबा फिर वायदा हमसे पक्का करा रहे हैं कि ऐसे साथी जो भले प्राण चले जाए लेकिन बाबा के साथ प्रीत हमारी कभी कम न हो। देखो लौकिक दुनिया में ऐसे हजारों किस्से हैं, लौकिक जिस्मानी प्रेम के, उन जिस्मानी आशिक माशूक के। किसी ने अपना राज्य भाग्य ठुकराया, किसी ने धन दौलत को ठोकर मारी, किसी ने कितना लोक लाज के कारण कितना गालियां खाई, कितना सहन किया, चाहे वो लैला मजनू की कहानी है, चाहे अन्य कितनी हजारों कहानियां हैं। और वो कहानियां सुनते देखते मन में ये रियलाइजेशन होनी चाहिए कि अगर एक देहधारी के प्यार के प्रति कोई इतना सब कुछ त्याग करने के लिए तैयार हो जाता है, इतना सहन करने को तैयार हो जाता है,
जान तक गवा देते हैं प्यार में लोग, जबकि वो देहधारी है, एक आत्मा, एक व्यक्ति है वो। सोचो हमें कौन मिला है, किसने मुझे अपना जीवन साथी बनाया है, कौन है जो रोज मुझे प्यार दुलार करता है, मेरी हर जरूरत का जो ख्याल रखता है, हर पल जो मेरे लिए बिना किसी कंडीशन हाजिर रहता है। सोचो कितना बारी जाए हम उस पर, बलिहार जाए हम उस परम पिता के प्यार पर, लेकिन उस प्यार का बहुत गहरा एहसास वो जरूरी है। प्यार का सागर हम भक्ति में भी बाबा को बोलते थे, अब भी बोलते हैं, लेकिन क्या उस प्यार की अनुभूति है मुझे? और सच में अगर हम अपने अनुभव से कहें तो बाबा के साथ जितने सारे संबंध है ना, माता पिता भाई सखा, बेटा हम बनाते हैं, जीवन साथी बनाते, टीचर सतगुरु, अनेक अनेक संबंध, लेकिन जहां लॉयल्टी की बात ना, वफादारी वाली, कि मेरा तो एक दूसरा न कोई, ये इस साजन सजनी वाले संबंध में आती, जीवन साथी वाले संबंध में आती, तब सिर्फ और सिर्फ उसका अधिकार है मुझ पर। बाकियों के साथ तो हम निमित्त निभा रहे हैं, सिर्फ मुझ पर अगर किसी का अधिकार है, मेरे मन वाणी कर्म, मेरी श्वास संकल्प धड़कने, मेरे जीवन के शरीर के रग रग पर जिसका अधिकार है, जीवन के हर पल पर जिसका अधिकार है, वो सिर्फ एक है। और ये बार बार उस संबंध से बाबा के साथ रुहिहान हमें करनी होगी, प्रैक्टिकल कुछ ऐसी चीजें अपनानी होगी जो बार बार वो संबंध हमें बाबा के साथ महसूस होता रहे, तब वो उतनी लॉयल्टी, उतनी वफादारी हम बाबा के साथ निभा सकेंगे। ठीक है, तो ऐसे सच्चे जीवन साथी। अच्छा, बाप दादा की जीवन क्या है जानते हो? विश्व सेवा ही बाप दादा की जीवन है। और ऐसी विश्व सेवा के साथी अर्थात जीवन के साथी आप सभी हो ना। इसलिए सच्चे जीवन के साथी, साथ निभाने वाले बाप दादा के कितने बच्चे हैं? दिन रात किसमें बिजी रहते हो? साथ निभाने में ना। सभी जीवन साथी बच्चों के अंदर सदा क्या संकल्प रहता है? यही रहता है ना कि सेवा का नगाड़ा बजावे। अभी भी सभी मोहब्बत में मगन हो, सेवा के साथी बन सेवा का सबूत लेकर आए हो ना। लक्ष्य प्रमाण सफलता को पाते जा रहे हो। जितना जमा किया, बाबा कहते जितना किया, अभी तक जितनी भी सेवाएं की, तो जितना किया वह ड्रामा अनुसार बहुत अच्छा किया, लेकिन अभी और आगे बढ़ना है ना। इस वर्ष आवाज बुलंद तो किया, लेकिन अभी कोई कोई तरफ के माइक लाए हैं, चारों ओर के माइक नहीं आए। ऐसी विशेष वीआईपी आत्माएं जिनका प्रभाव हो जनता पर, विश्व में जिनकी आवाज फैले, ऐसों को बाबा माइक बोलते हैं। तो कहीं कहीं किसी किसी देश से तो माइक आए, लेकिन बाबा क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सब तरफ से आए। इसलिए आवाज तो फैला, लेकिन चारों ओर के निमित्त बने हुए आवाज बुलंद करने वाले बड़े माइक को हो या सेवा के निमित्त आत्माएं को हो, यहाँ आए और हर एक अपने को अपने तरफ का मैसेंजर समझ कर जाए। ये सेवा का एक टास्क दे रहे बाबा हमें। ऐसे महान आत्माओं को ले आओ और वो बाबा के घर में आकर बाबा का मैसेंजर बनकर, खुदाई पैगंबर बनकर बाबा का मैसेज फैलाने के लिए अपने स्थान पर लौट जाए। चारों तरफ हर कोने से ये मैसेज सर्व को मिल जाए, तो एक ही समय चारों ओर का आवाज निकले। इसको कहा जाता है बड़ा नगाड़ा बजाना। चारों ओर एक नगाड़ा बजे, एक ही है, तब कहेंगे प्रत्यक्षता का नगाड़ा। ये अच्छे है, यह भी है, ऐसा नहीं, एक ही है।
यही है, ये सब कहे तब प्रत्यक्षता होगी। अभी हर एक देश के बैंड बजे हैं, बैंड बजाया, अभी अभी नगाड़ा बजना बाकी है। बैंड तो अच्छी बजाई है, फिर भी कुछ आवाज तो फैलाई है। इसलिए बाप दादा भिन्न भिन्न देश के निमित्त बनी हुई आत्माओं द्वारा वैरायटी बैंड सुन और देख खुश हो रहे हैं। भारत की भी बैंड सुनी, बैंड की आवाज और नगाड़े की आवाज में भी फर्क होता है। मंदिर में बैंड के बजाय नगाड़ा बजाते हैं। अब समझा क्या करना है? संगठन रूप का आवाज, बुलंद आवाज होता है। अभी भी सिर्फ एक हांजी कहे और सभी मिलकर हांजी कहे, फर्क होता है। एक है, एक ही है, यही एक है, ये बुलंद आवाज। एक है, एक ही है, यही एक है, ये बुलंद आवाज चारों ओर से एक ही समय पर निकले। चाहे टीवी में देखो, रेडियो में देखो, अखबारों में देखो, मुख में देखो, यही एक बुलंद आवाज हो, इंटरनेशनल आवाज हो। इसलिए तो बाप दादा जीवन साथियों को देख खुश होते हैं, जिसके इतने जीवन साथी और एक एक इतने महान, तो सर्व कार्य हुए ही पड़े। बाबा को भी चिंता नहीं है किसी बात की, जब इतने लायक साथी मिले हैं बाबा को। सिर्फ बाबा निमित्त बन श्रेष्ठ कर्म की प्रारब्ध बना रहे हैं। अच्छा, अभी तो मिलने की सीजन है। सबसे छोटे और सिकिलधे, अभी जो बाबा के सामने सबसे नए बच्चे जो बैठे हैं वो है पोलैंड वाले। तो बाबा उनसे बात कर रहे हैं, और साथ ही बहुत सारे और भी अलग अलग ग्रुप्स बाबा के सामने हैं। तो मुझे लगता है मुरली थोड़ी बड़ी है, तो हम आगे की मुरली जो बाबा ने अलग अलग ग्रुप्स के साथ मुलाकात की है उसे हम नेक्स्ट क्लास में लेते हैं। आज तो बस बाबा ने जो भाग्य का हमारे वर्णन किया है, जो तकदीर की घड़ी हमें याद कराई है, उस खुशी में हम मगन रहे। और एक विशेष बात, जीवन साथी है हम भगवान के, उस नशे को हम बढ़ाते चले। और तीसरा, बाबा ने जो सेवा का काम हमें दिया, क्या काम दिया कि ऐसे माइक तैयार करो जो चारों ओर आवाज फैलाए। ठीक है, तो हम सभी बाबा के ऐसे विशेष महावाक्यों को सुनते अपने आप को बहुत नशे में ले चलेंगे। अच्छा, ऐसे विशेष सेवाधारी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिख व प्रेम से नमस्ते 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 जी। अच्छा, ओम शांति।